Inviting Shri J.P. Gaur, the founder and chairman of Jaiprakash Associates and J.P. Group of Companies. कुमार जी, श्री तोमर जी, श्री गहलोत जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमती सीतारमण जी, श्री पीयूष चावला जी, चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी, श्री प्रकाश झा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश श्री बनर्जी जी, डाइस पर बैठे सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, प्रियकम पानी जी, मीडिया के प्रतिनिधिगण, प्रदेश एवं देश के उद्योगपति, आदरणीय बहनों एवं भाइयों, मेरे जीवन के 84 साल में से 40 वर्ष मध्य प्रदेश में बीते हैं। सन 1950 में रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर 100 रुपये लेकर निकला था मैंने झांसी से कार्य शुरू किया नवंबर 50 में, और 58 में मैंने अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया सबलगढ़ मुरैना से। उसके बाद जापान से 55 करोड़ का लोन मिला था, जिससे कि रेलवे लाइन बस्तर से विशाखापट्टनम जानी थी, उससे आयरन ओर जापान जाना था, उसमें कार्य करने का मौका मिला। और 83 से रीवा आए, जहाँ की रेलवे लाइन नहीं थी, क्योंकि एक जीवन में एक ही चीज़ मैंने सीखी कि अगर कोई चीज़ मुश्किल है और कोई ना कह रहा है तो वो अवश्य करना चाहिए। मेरे लिए वो शगुन है, मेरी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है जब कोई कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। इसमें मैं दो छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगा कि इराक में 79 में 250 करोड़ के काम में हम लोएस्ट आए। बैलेंस शीट कुल 25 लाख की थी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 20 करोड़ का एडवांस मिलना था सन 78 में। 20 करोड़ एडवांस के लिए रिजर्व बैंक को गारंटी देनी थी और मेरी इक्विटी जो है 25 लाख की थी। तो जब बॉम्बे में रिजर्व बैंक और सब लोगों ने मुझे बुलाया और इंटरव्यू लिया, करीब 12 आदमी बैठे हुए थे, तो जो बाद में मिस्टर खान चेयरमैन हुए IDBI के, उसमें वो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने कहा जयप्रकाश जी, मुझे बड़ा डाउट है कि कैसे आपको 20 करोड़ की गारंटी वो दे देंगे आपकी इस बैलेंस शीट पर। मैंने कि 3 बजे जब आप निकलेंगे मीटिंग से तब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा। और पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने बुद्धि दी कि जब जैसे ही मेरा शुरू हुआ, मैंने कहा काइंडली डोंट गो बाय द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गो बाय द क्वांटिटीज विच कैन बी डन, विच विल बी डन। और मैं उतनी क्वांटिटीज इंडिया में कर रहा था। जब उन्होंने अपने टेक्निकल उनसे पूछा कि जयप्रकाश क्या कह रहे हैं, बोले साहब क्वांटिटी वाइज तो ठीक कह रहे हैं। बात ये थी कि 200 करोड़ का काम जो इराक में था वो इंडिया में 40 करोड़ का था, 5 गुना था। तो मैंने कहा कि लेबर कंपोनेंट वहाँ 4 गुना है, 13% होता है, 52 वो कर लीजिए, बाकी प्रॉफिट खर्चे मोबिल सब चीज़ 86% होता है। 86 और 50 150 कर लीजिए, और दूना कर लीजिए 300, वहाँ तो 500, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। बल्कि मैंने ये कहा कि मुझे ही नहीं,
आप जितने यहाँ बैठे हैं सारे इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर से कहिए कि वहाँ जाएं, उनको काम दिलवाइए। तो ये एक सोच आपकी कैसी है, क्योंकि उसी में मैं आऊँगा आगे सोच पर मध्य प्रदेश के बारे में। इसी तरीके से 6 महीने के बाद एक 2000 करोड़ का उसमें काम निकला। तो ब्यूक कंपनी है फ्रांस की, तो हमने कहा पार्टनरशिप में जाते हैं। हम उनके यहाँ गए, बहुत बड़ी कंपनी है ब्यूक। वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे देखा, हाइट देखी, वजन देखा, तो वो उठ के चले गए अपने कॉन्फ्रेंस से, अपने 2 आदमी छोड़ गए। मैं और मेरे एक साथी थे, हम दोनों रहे। तो मेरे साथी ने कहा बात शुरू करते हैं। मैं बात नहीं शुरू करते, वेदर की बात करते हैं। मैं क्यों? मैंने जब वो आ जाएंगे तब बात करेंगे। उनके दोनों आदमी भागे, वो गए, बोले साहब वो आपको चाहते हैं। वो आए, बड़े थोड़े से तैश में हुए उन्होंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरा आदमी मेरे सामने तैश में होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दुनिया में हर तरह का आदमी होता है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को देर में गुस्सा आता है, किसी को प्यार जल्दी आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आदमी को बर्दाश्त करना चाहिए। तो उन्होंने आते ही मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी बैलेंस शीट क्या है। अब मुझे नहीं मालूम था वो बैलेंस शीट के बारे में पूछेंगे। मेरा जवाब सुन लीजिए आप। मैं प्रकाश झा की तरह अच्छे संवाद तो नहीं लिख सकता हूं, लेकिन इनके यहाँ अगर क्विज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आंसर जरूर दे सकता हूं। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में मैं इतना जी पाऊंगा और इतना काम कर पाऊंगा। 10,000 मेगावाट देश में हाइड्रो बना के डिफरेंट स्टेट, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात का सरदार सरोवर डैम, उसके बनने से वहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ी है। इंदिरा सागर, ओंकेश्वर, ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर स्टेट्स को दिए गए हैं। करीब 35 मिलियन टन सीमेंट बनाया है। रीवा से शुरू किया था ये 1 मिलियन, लेकिन पिछले आपकी एक रोड बनाई है 165 किलोमीटर की 2 साल के अंदर, आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक। हुआ क्या कि 2009 से और 2014 तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सो गई। हम 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी बैठो बैठो। ऐसे ऐसे कानून आए कि 35 मिलियन टन सीमेंट में 22 मिलियन टन ही बिक रहा है। 22 मिलियन टन बिजली है, ले नहीं रहे। पीपीए बनना है, नहीं बनाएंगे। तो ये ऐसा हुआ है। और बड़ा मुझे आश्चर्य होता है जब हमारे अच्छे एनालिस्ट, फाइनेंस के आदमी, बैंक्स जानते हैं पोटेंशियल को। आज अगर एसेट्स देखेंगे कंपनी के, ग्रुप के, तो 1.5 लाख से कम के नहीं है। 60,000 का लोन है, 3.5 बिलियन 6 महीने में कम हो जाएगा, और 1 साल के अंदर 25,000 करोड़ रह जाएगा। वो इस तरीके से मैं मानता हूं जैसे हम कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारे पास टाई है, सूट है, जूते हैं, कॉलर है, रूमाल है। तो रूमाल, टाई ये थोड़ी बहुत बेच देंगे और सूट रह जाएगा। मैं सबसे पहले झा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि यहाँ के मानव बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ की ज़मीन बहुत पवित्र है। इसका कारण यह है कि अयोध्या से जब राम चले थे और लंका गए थे, तो सारी मध्य प्रदेश में पैदल चल के गए थे। और जहाँ जहाँ कदम पड़े थे वहाँ मिनरल छोड़ गए थे।
वहां मिलने छोड़ गए। ये वो धरती है, उसको हम नमन करते हैं। नर्मदा और गंगा दो की बड़ी चर्चा है। नर्मदा को मां कहते हैं, दर्शन करके ही सही हो जाता है। गंगा में स्नान करना पड़ता है, तब सही होते हैं। इसलिए मैंने अपनी जीवन नर्मदा में ज़्यादा लगाया, गंगा में तो लगाया ही लगाया। गंगा में मैं पला हूँ, मैं पढ़ा वहीं हूँ जहाँ गंगा थी अनूप शहर में, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। फिर रुड़की गया तो वहाँ गंगा देखी, फिर ऋषिकेश में बैराज बनाया तो वहाँ गंगा देखी, फिर टेहरी बनाया तो वहाँ भगीरथी देखी, और आपके उत्तराखंड में जब विष्णुप्रयाग बनाया तो अलकनंदा देखी। मैं नदियों और पहाड़ों का प्रेमी हूँ, और यही मैं बताना चाहूँगा अपनी सभ्यता और यूरोप की और अमेरिका की सभ्यता के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम वनवास लेते हैं 50 साल के बाद, तो हम नदी पे जाते हैं, वन में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, और वहाँ वेद और पुराण लिखते हैं, और अपने भारत की सभ्यता जो लाखों साल से है वो आज भी हम सबसे आगे हैं। लेकिन यूरोप पर वो वहाँ के आदमी, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, तो 8 महीने वो आदमी लकड़ी काटते थे, जिससे कि जाड़ों में 4 महीने उस लकड़ी से अपनी जान बचा पाए। इसीलिए वहां का प्रेसिडेंट जब भी छुट्टी मनाने जाता है तो अपने रेंज में लकड़ी काटता है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जब जाते हैं तो किताबें पढ़ते हैं, आश्रम जाते हैं। यह हमारी उनकी सभ्यता में फर्क है। ये माना मैंने कि 1000 साल से हमको दास बनाया, इसलिए बनाया कि हमारा देश बहुत अमीर था। उस 1000 साल में इतना हमको कर दिया, सामान ले गए, पढ़ने के लिए कितना वो मुश्किल रहा, लेकिन सभ्यता अपनी जिंदा है। और इसीलिए 31 में विंस्टन चर्चिल कह पाए, हालांकि वो डेमोक्रेसी में उन्होंने अच्छा रोल निभाया, लेकिन जो बोल गए, क्योंकि वहाँ वो एक लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने काम भी किया था, तो उन्होंने उसको जो कहा उसमें पिछले 10-12 साल में वो हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने मना किया था 31 में कि भारत को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ सच पीपल वेयर ए बॉटल ऑफ वाटर और ए लोफ ऑफ ब्रेड शैल नॉट escape taxation. Only the air will be free. Most of the Indian leaders will be of low caliber. They will have silly hearts, they will fight among themselves for power, and India will be lost in political squabbles, and ultimately the poor people will suffer immensely. मैं उनकी उस बड़प्पन को नहीं मानता हूँ, लेकिन फैक्ट है कि हम इस हालत में हो गए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, ठीक चला, बीच में 14 साल गड़बड़ हुआ। पहले रिफ्यूजीज़ की वजह से 2 साल निकल गए, 4 वार हमने लड़ी, उसमें 8 साल निकल गए। फिर बीच में गठबंधन की सरकारें हुई, लेकिन गठबंधन की सरकार बीजेपी की फिर अच्छी चली। मनमोहन सिंह जी का पहले 5 साल ठीक चले, 2004 से 2009 ठीक चला, लेकिन 9 से और 14 तक बराबर हो गया। और देखिए भारत के रत्न कहाँ से निकल के आए कि लोकसभा में इलेक्शन हुआ, और हमने और आपने सबने, पर्सनली मैंने 46 किलोमीटर जाके अपना वोट डाला बीजेपी को। उससे पहले मैंने कभी नहीं डाला था। मैं 46 किलोमीटर से उस दिन चला हूँ, और मैंने बीजेपी को वोट डाला। मुझे नहीं मालूम कौन कैंडिडेट थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका छोटा टेलर मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ पिछले 12 साल से अपने मुख्यमंत्री जी। आपने जो 10 साल में यहाँ जो शक्ल बदल दी है, वो अब दिखाई दे रहा है। मैं खुजराहो में भी आया था, यहाँ भी देख रहा हूँ। अब ये दुनिया के किसी भी चीज़ में मध्य प्रदेश अब पीछे न रहेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके बारे में, इनके गुणों के बारे में मैं एक कोट करना चाहूँगा लिंडन जॉनसन का, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार का कोटेशन में देना चाहूँगा। व्हाट ए वंडरफुल प्लेस दिस इज वेयर वी कैन एग्री, हैव फाइट, हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, and still have great respect for one another. There are no problems between the different points of view
in this body that cannot be reconciled if we are willing to give, to share a little and not expect it all to be one way. जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रीगण और मध्य प्रदेश की जनता, सारे अधिकारीगणों से कहूंगा कि मेरा ग्रुप मध्य प्रदेश को समर्पित है। हम भोपाल में फैब लगाने जा रहे हैं, उसकी पूरी हमारे उसमें पार्टनर्स IBM हैं, इजराइल के हैं 10% के, 2 बिलियन जापान से लोन करीब करीब तय हो गया है और इस 5 साल में ये प्रोजेक्ट भोपाल में लगेगा। सीमेंट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे और हम क्योंकि हमारे सुभाष जी ने 5 सिटी बनाएंगे स्मार्ट के, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में रीवा को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। तो रीवा में मैं सन 83 में गया था। वैसे घूम तो मैं सन 55 से रहा हूँ यहाँ मध्य प्रदेश में। गोविंदगढ़ बड़ी मशहूर था, आम अच्छे थे वहाँ के। और सीमेंट के प्लांट लगाएंगे। मेरा बहुत मन कर रहा है बहुत दिनों से कि मेरे जैसे आदमी को टीवी जरूर लगाना, चैनल जरूर लगानी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में मैं भोपाल में लगाऊं और एक हिंदी का अखबार लगाएंगे। इस वक्त 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, 4 आपकी यूनिवर्सिटी हैं, गुना में भी यूनिवर्सिटी है। मैं आज सबको आभार मानता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया यहाँ, मुझे मौका दिया। और एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये देश बहुत महान है, बहुत महान। इसमें एक से एक रत्न पैदा हुए हैं। आपने देख लिया कि 6 महीने के अंदर एक रत्न बाहर निकल के आ गए जो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस देश को अगले 10 साल में उठा दें और वो जिससे कि दुनिया वाले आश्चर्य करें। क्योंकि मैं अपनी 40 साइट हमारी हैं हिंदुस्तान में, 40 साइट में जो वो चाहते हैं वही वहां हो रहा है। कहीं भी कोई गंदगी नहीं। 80,000 आदमी का दोपहर को और शाम को लंच और डिनर, जिसको हम अन्नपूर्णा कहते हैं, वो दिलवा रहे हैं और कहीं कोई गंदगी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपकी बहुत ही सीधी, सच्ची और दिल से हमारे साथ बात करने का। और आपकी हर एक बात से इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ समझने को है। रियली इनकरेजिंग। एक बहुत ही आशावादी, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले जेपी गौर जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कितना पैसा लगेगा। मैंने कहा 35,000 से कम नहीं लगेगा। सिनाइल तो नहीं हुआ हूं, लेकिन अब इतना जरूर भूल जाता हूं कि 1000 है कि रुपया है, क्योंकि 100 रुपये से शुरू किया था। लेकिन 35 का मतलब 35,000 करोड़।